जी सेकंड मैक्स भी अब हमें चाहिए, तो हमने क्या किया था पहले बताएं जी। अगर मुझे स्टार्ट कर दिए, सो फॉर एग्जाम्पल सो मैक्स निकालने के लिए हमने क्या किया था कि हमने बेसिकली कुछ इस तरह कोड लिखा था कि यहां हमने लिखा इंट मैक्स, ठीक है, और ये लिखा वी इज द वैल्यू, और यहां हम करवाते हैं सी इन वी, पहली वैल्यू को मैक्स ही कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हमने सी इन वी दोबारा करवाया और यहां पे हमने वाइल लूप लगाया जब तक v इज नॉट इक्वल टू है -1 के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते जाते हैं, इफ मैक्स इज स्मॉलर देन v, तो हम क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू v कर देंगे, ओके। ये हमने किया हुआ है ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मैंने मैक्सिमम के साथ s मैक्सिमम भी रखना हो, सॉरी वाइल के अंदर सीन नहीं करवाया, तो हम ऐसे क्या करेंगे, बाद में जाके दोबारा से सीन वी करेंगे, ठीक है। शाबाश, यहां पे भी हम सीन वी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑल राइट जी, अब सवाल ये है कि मुझे सेकंड मैक्सिमम भी चाहिए, तो सेकंड मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, तो हम एक्चुअली पहला नंबर लिया, उसको मैक्स के बराबर किया, फिर एक और सेकंड नंबर लिया, उसको एस मैक्स के बराबर कर दिया, ओके, है ना। एस मैक्स इज इक्वल टू वी कर दिया, लेकिन हो सकता है जो सेकंड नंबर एंटर किया हमने वो बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, इफ लुक एट दिस, इफ एस मैक्स इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या करेंगे, इसे स्वैप कर देते हैं। स्वैप का मतलब बेसिकली क्या है कि हम करेंगे इंटीजर t इज इक्वल टू एस मैक्स, जी एस मैक्स इज इक्वल टू मैक्स और मैक्स इज इक्वल टू t, ओके। एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि हमने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा क्यों बनाया, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है जी। और फिर हम आगे आते हैं, यहां पे क्या चेंजेस करेंगे, हमने नया नंबर एंटर करवाया, यानी थर्ड नंबर अब एंटर करवाया, हम चेक करेंगे क्या हमारा जो नया नंबर है वो मैक्स से बड़ा है। अगर वो मैक्स से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू वी कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक और काम करेंगे, एस मैक्स को बराबर कर देंगे किसके, मैक्स के, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैक्स में अगर हमने डायरेक्ट पहले अपडेट कर दिया तो नुकसान क्या होगा, वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वो एक्चुअली अब सेकंड मैक्सिमम हो जानी चाहिए, जो प्रीवियसली जो मैक्सिमम था वो अब क्या होना चाहिए, सेकंड मैक्सिमम होना चाहिए, ओके। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो एग्जांपल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जी हमने पहला नंबर एंटर किया और वो था 100, ठीक है। सेकंड नंबर एंटर किया, वो था 1 मिनट, वो था 200, तो एस मैक्स में 200 आ जाएगा और मैक्स में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि एस मैक्स मेरा बड़ा है और मैक्स में बड़ा नंबर होना चाहिए, तो क्योंकि मेरा 200 इज ग्रेटर देन 100 है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर इसके नतीजे में ये होगा कि मेरा अब मैक्स है वो 200 हो जाएगा, और जो मेरा एस मैक्स है वो मेरा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमने थर्ड नंबर एंटर करवाया, लेट्स से थर्ड नंबर हमने एंटर करवाया वो 300 निकला है। अब अगर अब थर्ड नंबर 300 है तो ये इसके अंदर आएगा, हमने चेक किया क्योंकि हमारी मैक्स की वैल्यू छोटी है 300 से, तो क्या होगा, ये लाइन लिखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर हमने मैक्स इज इक्वल टू वी कर दिया तो मैक्स में जो कि 200 पड़ा हुआ है वो उसमें 300 आ जाएगा और 200 लूज हो जाएगा, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। सो हमने पहले क्या किया है, पहले हमने एस मैक्स को मैक्स असाइन किया है, जिसके नतीजे में क्या होगा जी, मैक्स में एस मैक्स में वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 200 हो जाएगी, और जो नीचे वाली लाइन है वो क्या करेगी, वो कर देगी मैक्स इज इक्वल टू क्या, 300, एंड दैट्स फाइन, ओके। फिर हम नेक्स्ट नंबर एंटर करवाते हैं और दोबारा से चलते हैं। सवाल क्या था जो मैंने आपसे किया था ग्रुप पर सवाल, वो ये सवाल नहीं था। इमेजिन करें कि मैंने आपको कहा है कि ये कितने नंबर था, अभी 2 मैक्सिमम उसने मेंटेन किए, अगर मैंने 3 मैक्सिमम मेंटेन करना तो क्या होगा, तो मुझे तीसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। 4 वेरिएबल करने हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें 4 वेरिएबल मेंटेन करने पड़ेंगे, और चारों के दरमियान में ऐसे पुशिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाय द वे अभी तक ये कोड पूरा नहीं हुआ, यहां पर अभी तक एक और चीज भी हो सकती है,
वो देखिए अगर जो नया नंबर आया है वो 150 था, 150 था, अगर 150 होगा तो क्या होगा, हमारा सेकंड मैक्सिमम अपडेट होगा, लेकिन मेरा मैक्सिमम अपडेट नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहां पर मुझे एक और इफ लगाना पड़ेगा, अगर मेरा एस मैक्स जो है वो स्मॉलर देन है किससे, जो नई आने वाली वैल्यू है उससे, तो उस केस में हम सिर्फ एस मैक्स को चेंज करेंगे वी के बराबर। सो इमेजिन कि अगर हमने ये दो इफ लगी हुई हैं, अगर हमने तीन यानी मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम और थर्ड मैक्सिमम मेंटेन करने हो, तो एक्चुअली पहले हमें उस इफ जो ऊपर वाला इफ है उस केस में क्या होगा भला, अगर हमारा मैक्स अपडेट होता है तो मेरा साथ ही क्या अपडेट होगा, सेकंड मैक्स और थर्ड मैक्स दोनों अपडेट होगा। ये समझ में आती है बात? नीचे वाला में क्या होगा, अगर सेकंड मैक्सिमम अपडेट होता है तो थर्ड मैक्सिमम भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और तीसरी एक और इफ लगेगी जो ये क्या करेगी कि अगर थर्ड मैक्सिमम मेरा अपडेट होता है तो थर्ड मैक्सिमम ही सिर्फ अपडेट हो जाएगा। ये समझ में आ गई सब बात? इमेजिन कि आपने 5 नंबर अगर मेंटेन करना तो ये तो आपके 5 इफ हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हमने 100 करने हो तो फिर तो हम कोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें 100 वेरिएबल करने पड़ेंगे और यहां पे 100 इफें लगेंगी जो कि अनअफोर्डेबल है। और दूसरी बात देखिए, पहले हमें 100 मेंटेन भी करने, तो हमने पहले ऊपर एक मेंटेन करने के लिए एक स्वैप किया था, 100 मेंटेन करने के लिए हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा। यानी पहले टॉप 100 वैल्यूज को तुम्हें किसी तरह से पहले अरेंज करना है, तो वो तो हमारी वैसे तबियत साफ हो जाएगी। ये सबको समझ आ गया बात? अनअफोर्डेबल। ओके, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट द प्रॉब्लम। वेरिएबल ने हमारा अभी तक बहुत अच्छा साथ दिया। वेरिएबल ने, इसके बगैर हम लूप नहीं लगा सकते थे, इससे बगैर हम इनपुट नहीं कर सकते थे, इसके बगैर हमने बहुत सारे काम किए जो नहीं कर सकते थे। शेप प्रिंटिंग के अंदर हमारी इसने बड़ी हेल्प की है, लेकिन अब हमें पता लग गया इसकी लिमिट आ गई। ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, सबको समझ में आ रही है बात? अब मेरा सवाल है आप लोगों से, और सवाल यह है, मेरा सवाल नहीं है, मैं आगे नया कॉन्सेप्ट बताने लगा। ओके, कि हम एक्चुअली अपनी लिमिट पे आ गए कि अगर हमने टॉप 100 नंबर लेने हो तो हम टॉप 100 नंबर नहीं ले पा रहे। ओके, सबको समझ में आ गई बात? नाउ लुक एट दिस, आई विल कम बैक टू दिस प्रॉब्लम इन अ व्हाइल। इसको मैं लिख देता हूं मेन, क्या था जी, टॉप 100। ओके, इस पे मैं भी थोड़ी देर में आता हूं। अच्छा, C++ में देयर इज ए ब्यूटिफुल आइडिया। ओके, व्हाट इज दैट आइडिया? इतना सिंपल आइडिया है कि मैं किसी छोटे बच्चे को समझाया तो समझ जाएगा। ओके, और वो आइडिया क्या है? अभी बड़ी मजेदार रास्ते में मैं और साथ आ रहे थे तो उसने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आप कभी पूछो ना कि यार मैंने आपका घर किधर है, तो आपने पूछा गली नंबर 3 में आओ, वो वहां पे 5वां घर है ना? ये आपने कभी सुने? गली नंबर 3 में आया, वो गली नंबर 3 में ना 5वां घर हमारा है ना? दिस इज मच इजियर देन कि मैं कहूँ जी मेरा एड्रेस ही है, इतने इधर आएंगे, जैसे आप इतने मीटर उधर जाएंगे तो आपको बताएंगे भाई इतनी ये आती बात है ना? दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना? यहाँ से 500 मीटर आगे आएंगे तो पता है, या दैट इज ईजी, और कहूँ यहाँ से तो 5वां घर हमारा है, दैट इज मच ईजियर, है ना? तो इस आइडिया को यूज करते हुए C++ बेसिकली तमाम लैंग्वेजेस ने एक कंस्ट्रक्ट दिया, एंड दैट आइडिया इज कॉल्ड अरेज। ओके, एंड व्हाट इज दैट? अच्छा, अरेज का आइडिया बड़ा सिंपल सा है, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यार वो क्या था, एनोटेटर था ये, सॉरी अबाउट दिस, आज ना मैं ये नहीं कर सकता यार, ये आया ही नहीं। चल ही नहीं रहा। ओके, सुने जी, अनफॉर्चुनेटली, चले मैं कोशिश करता हूँ, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, व्हाट इज एन अरे? अरे लाइट जला।
यार ये लॉक की भी है। ऑल राइट, लुक एट दिस। हाँ ये यार वो नजर ना है यहाँ पे। ओके जी, लुक एट दिस जी। अच्छा अब होता क्या है, ये अरे है आपके सामने। अरे क्या होती है? अरे इज बेसिकली ए कंटिगुअस मेमोरी। ठीक है। अच्छा, कंटिगुअस मेमोरी का मतलब क्या है? कंटिगुअस मेमोरी का मतलब ये है कि आप एक्चुअली क्या करेंगे, आप कहेंगे मैंने एक बेसिकली एक कंटिगुअस मेमोरी अलॉट की है, लेट से 5 साइज की अलॉट की। तो आप कहेंगे मैं 5 साइज की अरे बना रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है। इसके बनाने का तरीकाकार क्या है? आप यहां लिखते हैं टाइप। टाइप का मतलब है इंट, फ्लोट, डबल, जो भी है। और आप यहां लिखते हैं अरे नेम, और यहां लिखते हैं इसका साइज। ओके। ये साइज ना कांस्टेंट होता है, यहां पर आप वेरिएबल नहीं लिख सकते। यहां क्या आएगा? यहां हमेशा कांस्टेंट आएगा। ओके। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये अरे बनाई हो तो मैं लिखूंगा इंट, मैं यहां लिखता हूं आई ए में इंटीजर अरे। ओके। और यहां मैं लिखूंगा जी 5। 5 का मतलब है यहां पर ये अरे बन जाएगी। ओके। अच्छा मैं एक और बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं, वो ये साथ मुझे ना ये रेड ब्लू मार्कर चाहिए। अच्छा आप गौर से मेरी बात सुने, आज के बाद ना हम कुछ बातें करेंगे जो बड़ी जबरदस्त बातें होंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है। ब्लू मार्कर। अच्छा होता क्या है, दो गौर से मेरी बात सुने। एक्चुअली इस लोकेशन को, इस जो लोकेशन आपके सामने बनी हुई है, ये लोकेशन जो होती है इसे हम कहते हैं कि ये हमारी, ये अरे का नाम होता है ना, अरे का जो नाम होता है वो बेसिकली पहली लोकेशन का नाम होता है। ओके। तो फॉर एग्जांपल ये आई ए मैंने लिखा है ना, ये आई ए इस जगह का नाम है। ओके। अच्छा अब असल में आपने करना क्या है, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि मैं इस वक्त आई ए पे खड़ा हूं। आई ए का मतलब मैं इस गली के नुक्कड़ पे खड़ा हूं और पहले दरवाजे के सामने खड़ा हूं। ओके। इजा नाम है। इसे बेटा मुझे बताएं, अगर आप पहली गली के जो गली आपकी है जिसपे आपने जाना है उसकी पहली लोकेशन पे खड़े हुए हैं, आप खड़ी हुई हैं और आपने पहले ही घर पे जाना है, तो आप क्या कहेंगे? मैंने कितने घर आगे जाना है? तो कितने घर आगे जाएंगी आप? उसी घर पे जाना है तो कितने 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 घर आगे जाएंगी आप? तो 0 घर आगे जाएंगी ना, इसीलिए इस लोकेशन को 0 कहते हैं। ओके। और अब अगर आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं पहले घर के सामने, अगर आप इससे दूसरे घर पे जाना चाहते हैं तो आप पे कहेंगे 1 के। ओके। ये क्या होगा? 2 होगा। ये क्या होगा? 3 होगा। ये क्या होगा? 4 होगा। डज इट मेक सेंस? अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर आपने अरे बनाई है 5 साइज की तो आपके इन्हें कहते हैं इंडेक्सेस। आपके इंडेक्सेस जो है वो कहां तक जाएंगे? साइज -1 तक जाएंगे। ओके। ये सबको समझ में आ रही है बात? अरे की इंडेक्सिंग करते हुए याद रखें, आप जब फॉर लूप लगाएंगे इटरेट करते हुए तो आप 0 से लेकर कहां तक जाएंगे? साइज -1 तक जाएंगे। अब एक और बड़ी मजेदार बात, ये आपने 5 साइज की अरे बनाई है, आपको नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा तो यहां पर आ जाओ। यार आपको नजर आ रहा है? बेटा आपको नजर आ रहा है? हसन नाम तुम्हारा? अहमद। यार तुम बहुत रोते हो यार, है ना? नहीं तुम नहीं रोते, एक और लड़का है वो रोता है। कोई भी वो कुछ 1-2 बच्चे हैं जो कहना आज हम ये पढ़ेंगे, वो रोना शुरू कर देते हैं बस, पता नहीं उनको क्या होता है। यानी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, वो जनाब रोना शुरू करते हैं। यार हाथ दो ये वो ना, पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा चलें जी, तो ये गौर से सुने बेटा, आपको ऐसा नजर आ रहा है? इधर आ जाओ बेटा, ये कुर्सी लेके आगे आ जाओ।
जिसको वहां पीछे नजर आपको नजर आ रहा है, ये नजर लिखा हुआ आ रहा है, मैंने क्या लिखा है? या खड़ा हो जा, फिर खड़ा हो जा, हाँ खड़े होकर देखिए, कुछ नहीं होता, ठीक है। जिसको इस तरह का मसला हो रहा है वो खड़ा हो जाकर, कुछ नहीं होता, ठीक है। बस मेक श्योर करें कि पीछे वाला को नजर आए। यहाँ पे आई लिखा हुआ, ठीक है। मैं लिखता हूँ आई ए, यानी मैंने इसका नाम लिखा और मैं कहता हूँ 0 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब पता क्या? ये कह रहा है कि इस अरे के 0 आगे जाओ और इस जगह पे जाके क्या लिख दो? 100 लिख दो। तो इसके नतीजे में क्या होगा? यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ कॉमा लगा के आई ए 2 इज इक्वल टू लेट्स से 200। जी आयशा बताएं ये किधर जाके लिख रहे हो? यहाँ पे, हाँ, थर्ड लोकेशन और सेकंड इंडेक्स, ये सही आंसर दिया तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा 200, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तुम समझ में आ गई अहमद? अच्छा ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई ए, अच्छा ये मैं इससे बाहर निकल, ऐसे कर लेते, आई ए यहां पे लिखता हूं लेट्स से 3 और यहां लिखता हूं 5। बताओ सोफिया। शाबाश, यहां पे लिखेगा जी 5, ठीक है। अब आएगा मैसम, ठीक है। ये बताओ ये क्या? आई ए यहां आएगा 5 और यहां आएगा 500। ये कहां लिखेगा? हाँ जी, हैं? यहां पे? जी जी, कोई ऐसी बात नहीं होती, हैं? कोई एरर नहीं देगा, कोई एरर नहीं देगा। तो एक्चुअली ये इस मेमोरी से बाहर यहां पे जाके लिख देगा 500। अब इमेजिन करें कि यहां पर इस तरह मैंने इंटीजर ए बनाई है, यहां पर मैंने एक जे वेरिएबल बनाया होता, इसकी वैल्यू कुछ भी रखी होती है, -5, और ये जे असल में यहां होता, तो एसेंशियली क्या होगा? जब आप आई ए 5 को जाके क्या करेंगे? 500 करेंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में जे की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो एक बात याद रखिए, अगर कभी आपका कोई वेरिएबल है जिसको आपने कभी चेंज ही नहीं किया और वो चेंज हो जाए, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कुछ रोला मच गया, और वो रोला मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ कि आप अरे की बाउंड्री से बाहर निकलकर कहीं और फिर रहे हैं, ओके, और वहां जाके आप रंदा फेर चुके हैं, ठीक है, और आपके कोड पे रंदा फिर चुका हुआ है, ठीक है, तो वह अब नॉर्मल बिहेव करेगा, ठीक है। इसे कहते हैं आपने एक्चुअली मेमोरी से बाहर जाके लिखने की कोशिश की है, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इलीगल मेमोरी, ओके। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ठीक है, तो ये ना हरकतें करना शुरू कर दो। ये मैं तुम्हें बता राज की बात बताता हूँ। पहला कंप्यूटर वायरस जिन्होंने बनाया था ना, पहला कंप्यूटर वायरस, वो कोई पाकिस्तानी था, ठीक है। आज तक वो पता नहीं है वो किधर गया बेचारा, उसको पढ़ के हैक शैक करके लेके। अच्छा मैं बताऊँ बात में किया क्या? जब अरेज जब आई ना, तो अरेज के ऊपर उन्होंने लिमिट लगाई नहीं हुई थी। उन्होंने कहा जी आपकी खुद ही जिम्मेदारी है, आप अपनी अरेज जो है वो आपने बाउंड्री से बाहर निकल रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया? रुक उसने कहा आमतौर पे जो लोग लूप लगाते हैं वो ऐसा लगाते हैं, फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, साथ रखा साइज, इसकी वैल्यू रख दी कितनी? 5, यहाँ पे मैंने लूप लगाया लेस देन इक्वल साइज आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहां लिख दिया आई इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्या करेगा आशा? सार क्या होता है मैडम, ये बताएं। हाँ मैडम आशा बताएं। 0 से लेकर यानी इस जगह पे 0 रखेगा, इस पे भी 0 रख देगा, 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 है ना, और इस पे 0, है ना। अच्छा आप गौर से सुनेंगे क्या करने लगे हम।
है ना? क्या वो मसला है? आई क्यू जे नहीं होगी मतलब हो तो रहा। क्या हुआ? क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आई। समझ आ गई? किसी और को समझ ना आई हो? ये समझ में आया क्या हुआ है? हर वैल्यू को जाकर 0 0 0 कर दी है ना। अच्छा, एक मैं मजे की बात बताता हूँ आपको। पुराने ज़माने में ना, जब आप ना बेसिकली ये आपकी रैम होती है ना, आपका प्रोग्राम जो होता है ना वो कहीं यहाँ पर लोड हुआ होता है, ये इतनी जगह पे लोड हुआ, ये आपका प्रोग्राम चल रहा है। लेट्स से आपने बनाया है प्रोग्राम a.cpp, ये e.cpp की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, एक्चुअली a.cpp नहीं, a.executable फाइल यहाँ चल रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रैम में वो हमेशा लोडेड होता है, ठीक है। पूरा नहीं होता लेकिन एटलीस्ट कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल चल रही है। अब इस जगह पे यहाँ पे कहीं अरे लोकेट हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है आई अरे, है ना। जब आपने ये लूप लगाया तो इसलिए यहाँ पे जाकर 0 0 0 कर दिया, है ना, ठीक है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। उसने क्या किया? उसने ये कर, पता क्या हुआ? हाँ? ये ना बेसिकली इसने क्या किया, वो ना इसने ये किया, इसने यहाँ पे यहाँ पे 0 किया, क्योंकि आई माइनस माइनस हो रहा है, तो एक्चुअली ये आई ए -1 एक्सेस करेगा। -1 है बेसिकली कि एक पीछे चले जाओ, तो इसका मतलब वो यहाँ पे 0 करेगा, फिर वो यहाँ पे 0 करेगा, फिर वो यहाँ 0 करेगा, 0 करेगा, 0 करेगा, 0 करेगा, 0 करेगा, 0 करेगा। आप समझ रहे हो क्या होने लगा? ओ, यहाँ पे भी सारा 0 कर दी, यहाँ पे भी 0 कर दी, यहाँ पे 0 कर दिया, ओ जी प्रोग्राम वो आपका ओएस रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसने जो वायरस पहले दफा बनाया था ना, उसकी वजह से हुआ ये कि आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ। उसने कहा वाह वाह, तो बड़ा मजे का काम हो गया। उसने साथ एक और काम भी किया, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल थी ना, इसको ओएस की बूट लोकेशन पे जाके रख दिया। बूट लोकेशन पता क्या होती है? बूट लोकेशन वो जगह होती है, आपने कभी देखा होगा, आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो कहता है कि आपने क्या इसको अपने स्टार्टअप में डालना है। स्टार्टअप का मतलब ये होता है बेसिकली कि वो जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हो ना, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। आपने देखा कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो दोबारा वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर मैसेंजर्स पुराने ज़माने में होते थे, वो इस तरह से होते, है ना। कभी आपने देखा ये चीज़? कभी आपने नहीं देखा? नहीं देखा? खैर, वो आपने चाहें तो वो आप कुछ आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसने ना इस प्रोग्राम को बूट पे डाल दिया। बूट पे डालने का मतलब पता क्या है? जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता था, ये कंप्यूटर चल जाता था, वो दोबारा रिस्टार्ट होता था। चलो जी, पहला वायरस बन गया, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात? क्या बात हुई, ठीक है। तो ये बड़ा डेंजरस भी है। अरे ने आपको जहां पर एक बड़ा फायदा दिया है कि लिस्ट काइंड ऑफ आप मेंटेन कर सकते हैं, वो एक डेंजरस चीज भी करता है। और डेंजरस चीज क्या है कि एक्चुअली आपको अरे से बाहर निकलने की इजाजत देता है, ठीक है। बात है, आप अगर अभी के अपने सॉफ्ट जो ओएसएस हैं उसमें ये करने की कोशिश करेंगे तो आपको सही चपेट पड़ेगी। भला क्यों? क्योंकि अब वो ऐसा नहीं करने देते। अब उन्होंने ना प्रोटेक्शंस लगा दी हैं। मतलब ये कि ये उस प्रोग्राम को मेमोरी मिली हुई है, अगर तुम इससे बाहर निकले तो चल चल दफा, ठीक है। वो यू आर ट्राइंग टू एक्सेस एन इलीगल मेमोरी, दफा, ठीक है। वो आपको प्रोग्राम को फौरन से पहले टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात? हाँ? नहीं, जे को एक्सेस करने देगा वो। आप मेमोरी के अंदर, ये आपके प्रोग्राम को मेमोरी मिली है ना, इसके अंदर आप जो मर्जी करें, लेकिन इससे बाहर निकलेंगे तो ना भाई ना, इधर तो नहीं कर सकता, ये तुझे अलाउ नहीं है। ये बात नहीं, यानी अगर आपने यहाँ वेरिएबल बनाए हुए हैं, मैंने इसी पर बात की थी, अगर आपका कोई वेरिएबल अचानक चेंज हो गया, इसका मतलब है कोई आपने अरे के थ्रू कहीं पहुंच गए, ठीक है, और अपने प्रोग्राम की मेमोरी में पहुंचे, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। इसे करते हैं छोटा, ऑलराइट जी, बैठ जाओ। यार तुम इतने फर्मा बरदार हो, मैं तो तुम्हारा बड़ा फैन हो गया हूँ।
खड़े हो जाओ फिर दोबारा। अच्छा जी, ये देखें। अच्छा, आप चाहे ना तो इंटीजर अरे ऐसा बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंट, यहाँ पे लिखेंगे अरे, और यहाँ लिखें लेट्स से 5, ठीक है। इसमें ना एक प्रोजेक्टर का भी है, उसको ना छेड़ना, ठीक है। उस पर लाइन लगी हुई है, ये नीचे आया ना, हाँ हाँ ये वाला शाबाश। अच्छा ये देखें, मैंने एक इंटीजर अरे बनाई है। अच्छा इज़ा, आप बताएं, आपके ख्याल में इस अरे में क्या पढ़ा हो, क्या पढ़े हो? फिलहाल मैंने कुछ 0 पढ़ा हुआ, 0 पढ़ा हुआ, गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने चलाया, ये देखें जी, ये मैंने लोकल्स में गया और आप यहां देख सकते हैं कि इसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई। नजर आ रही गार्बेज वैल्यू? नहीं आ रही? तुम्हारा दिमाग खराब और आंख खराब है, ठीक है, ठीक है यार, अभी नजर नहीं आ रहा। यार ये काफी बड़ी वैल्यू नजर आ रही है ना। माइनस में लिखा हुआ है 8589 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब एक और बात बताएं आपको, आप चाहें तो यहीं पे इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कैसे? आप यहां पे लिखें इज इक्वल टू, और यहां लिखें 1 2 3 4 5, ओके। बेशक यहां पे 50 कर दें, ये 40 कर दें, 30 कर दें, ये 20 कर दें, ये 30 कर दें, इसे कहते हैं। और आपने यहां पर डिक्लेयर करते हुए आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, इनिशियलाइज करते हुए आपने करली ब्रेसेस यूज करनी है। तो ये 0th इंडेक्स पे 10 रख देगा, 20 रख देगा, 30 रख देगा, ठीक है। ये देखिए मैं दोबारा चलाता हूँ, ये अंदर आया, यू कैन सी दैट कि यहां पर 10 20 30 40 50 आ गया, ओके। मैग्नीफायर, आप नजर आ रहा? हाँ, ये नजर आ रहा था को? अच्छा ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी हुई आ रही है, ये क्या ये? अच्छा अब गौर से मेरी बात सुन यार, नहीं प्लीज, तो ये ना दोबारा से जाके लाइट जला दो। अच्छा ये गौर से मेरी बात सुने, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको नजर आ रहा है, ये यहां पे लिखा हुआ, ये इतना बड़ा एक नंबर लिखा नजर आ रहा है 0x करके समथिंग लाइक दैट, ओके। एक्चुअली चलो मैं इतना बड़ा नंबर तो नहीं लिखता, असल में ना एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई होती है, और वो चीज ये हुई होती है, जब मैं ना, एक मिनट सॉरी, ये जो आपने अरे बनाई होती है ना, इस अरे की इस लोकेशन का ना असल में कोई एड्रेस होता है, इसका ना कोई एड्रेस होता है। मैं ना लेट्स इसको आपको एड्रेस देता हूं, ये होगा 0x100 का। 100 का मतलब क्या है? ये था कोई एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, ओके। अच्छा अगर इसका एड्रेस 0x100 है, तो मैं नीचे इरेज कर रहा हूं यहां से, ठीक है। अच्छा आप गौर से मेरी बात सुनो, ये है 0x100, ये जो अगली लोकेशन है ना, इसका भी एक एड्रेस है। और मुझे ये बताएं, ये एक मेमोरी कितने इंटीजर्स की है? ये मैंने इंटीजर की अरे बनाई थी ना आलिया, एक इंटीजर कितने बाइट का होता है? 4 बाइट्स का होता है। जोर से बोला करो, जोर से बोलो यार, तुम्हें आवाज आई है? 7 नहीं आई ना? जोर से बोलो, अलिया बोलो, आवाज आई है? नहीं आई ना? नहीं आई, नहीं, दोबारा बोलो, फिर नहीं आई आवाज, सारे बोलो नहीं आई ना आवाज? नहीं, दोबारा बोलो, दोबारा अलिया बोलो, ये तो आवाज नहीं, दोबारा ऐसे बोलती हो, जोर से बोलो, बोलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना पीछे? हाँ जी, इतना जोर से बोलो, चल शाबाश, खामोश, ये चलो जी, शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा आप सुने बात गौर से, ये है 0x100, ओके। इसका जो एड्रेस होगा ना, जितने बाइट की ये मेमोरी है उतने इसके अंदर ऐड कर दो, ओके। आपका नाम क्या जी? आखिर में बैठी हुई है, एक मिनट जी, आपका नाम क्या है?
और भाई खातून से पूछ रहा हूँ मैं, हाँ? सालिस क्या नाम है उसका? ईशाल, ईशा, तुम्हारा नाम ईशा क्या नाम है? हाँ बताओ, इसका एड्रेस क्या होगा? छुपी हुई हो तुम? हाँ जी, 0x, ये 4 बाइट की है ना, तो 100 ये था, तो ये कितना होगा? 10, 4 ऐड किया तो कितना आता है? 100 में 4 ऐड करो कितना आता है? 104, 104 होता है। ये कितना होगा? ये होगा 0x108। अली आप बताएं, अब इसका क्या एड्रेस होगा? 0, हाँ जी, 112 गलत, 10C, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल में होता है। ओके, एड्रेस जो होते हैं वो हमेशा हेक्साडेसिमल में होते हैं, इसलिए इसका जो एड्रेस होगा वो होगा 0x1, आप बताएं, CDEF। अब 16 पूरे हो गए तो अब 0 आ जाएगा दोबारा, अब इसके अंदर ऐड होगा, ये होगा 110। ओके, और अगला क्या होगा? वो होगा 0x114। ओके, ये सबको समझ में आ गई बात? नो आई कोई बात नहीं, खुद जाए करें, ठीक है? अच्छा, अब एक और बात कान खोल के सुन लें, ये लाइट बंद कर। अच्छा सुने जी, गौर से मेरी बात सुने। ये मैंने एक अरे बनाई है जिसकी मैंने 5 वैल्यूज असाइन की हैं, ठीक है? अगर मैंने इसको डिस्प्ले करवाना हो तो मैं ऐसे डिस्प्ले कराऊंगा, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, गौर से सुने, i इज लेस देन, यहां पे मैं एक कोशिश क्या करें, यहां पर ना एक और वेरिएबल बना दे साथ, तो नाम रखे कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी का मतलब 5, यानी 5 इसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं। ओके, यहां पे लिख दें कैपेसिटी, और यहां लिख दें i प्लस प्लस। ओके, यहां पे लिख दें सी आउट, यहां पे लिख देंगे a, यहां लिख देंगे i, और यहां लिख देंगे स्पेस। ओके, अगर मैं इसे चलाऊं तो क्या आउटपुट होनी चाहिए? आयशा बताएगी, मिनाइल बताएगी, मिनाइल 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है? ओहो, तो ज्यादा ही अजीब सा हो गया। ये हो गया जी यार, ये तो ये क्या फॉन्ट थे ना, ये अजीब से फॉन्ट है यार तुम्हारे दोस्त, ये तुम क्या करते हो यार? आई होप ये अब नजर आ रहा है, आप नजर आ रहा है? अब भी नो बोलो। ये तो तुम बदतमीजी भी उतरा हो। ये देखिए जी, ये 10, 20, 40 आ रहा है, ठीक है? अच्छा, आप एक और बात सुने गौर से। अच्छा, अगर मैं ये ना, अगर मैंने अरे ए आई लिखा है ना, तो ये अरे की वैल्यू देगा। अच्छा, अगर मैं ए लिख दूं, ए प्लस आई कर दूं, पता क्या इसमें कहेगा? मैंने जब ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखता हूं तो ये मुझे बताता है क्या? ये बताता है मुझे वैल्यू, ए आई पे पड़ी हुई वैल्यू बताता है। अगर मैं ए प्लस आई कह दूं, ए प्लस आई बताता है मुझे एड्रेस। ओके, पहले है ए प्लस 0, ए प्लस 0 किसका एड्रेस बताएगा? इसका एड्रेस बताएगा। ए प्लस 1 किसका एड्रेस बताएगा? वो अगली लोकेशन का एड्रेस बताएगा। और अगली लोकेशन क्या है? वो 100 प्लस 1 नहीं है। जब मैं प्लस 1 करता हूं तो वो असल में प्लस 1 नहीं करता। वो क्या करेगा? वो मुझे हमें उस प्लस 1 को प्लस 4 में कन्वर्ट कर दे, यानी 104 आएगा, फिर इस तरह 108 आएगा, 10C आएगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ओके, अच्छा, अब मैं आप डिस्प्ले करवा रहा हूं, मैं ए प्लस आई डिस्प्ले करवा रहा हूं, लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम तो उसको ए प्लस आई कर, वो हमारे जो एड्रेसेस है ना, असल में जो एड्रेस होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, तो आप देखिएगा उसके अंदर सारे एड्रेसेस सेम, वैल्यू सेम होंगी, सिर्फ आखिरी डिजिट चेंज हो रहा होगा। ये देखें, कंट्रोल F5,
ये मैं इसको बड़ा करता हूं, ये गौर से देखते जाएं, ये सारा का सारा एड्रेस सेम है। ये देख रहे हैं आप, ये अगर मैं देखूं, ये मार्क कर लेता हूं, ये देखें ये सारा ये 64 तक सेम है, ये 64 तक सेम, बट 8 के अंदर 4 ऐड करो तो कितना आता है? C आता है, और C में 4 ऐड करो तो क्या आता है? 0 आता है, और फिर ऐड करो तो क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है यार, ये इधर क्यों नहीं होता? स्क्रॉल स्क्रॉल, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा? देखिए ये 5 8 हो गया समथिंग। आई होप कि एवरीबडी अंडरस्टैंड ये क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको a प्लस आई कहते हैं तो वो एक्चुअली इसका मतलब है एड्रेसेस की बात कर। ठीक है, लेकिन अगर मैं a i की बात करूं, सॉरी, अगर मैं a i की बात करूं तो उसका मतलब क्या है? ये मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। ओके, ये जी हो गया। अच्छा, आप थोड़ा सा गेम में खेलते हैं। गेम में खेलने का मतलब क्या है कि ये मैंने अरे बना ली, अगर मैंने यूजर से अरे इनपुट करवानी है तो क्या करेंगे? यहां मैं क्या कर दूं तो अरे की इनपुट होना शुरू हो जाएगी। सिन, यहां क्या लिखूं? ए आई। ओके, तो ये बारी बारी हमारी अरे के अंदर इनपुट लेना शुरू कर देगा। ये बात समझ आ गई? सबको समझ में आई या नहीं समझ में आई? अच्छा, एक बात सुने अलीहा, आपने मुझे बताना है, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? ए आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आएगा बताएं मुझे? पहली जगह पे क्या आएगा? 0, दूसरी जगह पे क्या आएगा? 10, तीसरी जगह पे क्या आएगा? 20, 30, 40, बस। ओके, ये देखिए जी, कंट्रोल F5, ये तो नजर ही नहीं आया। क्यों? तो सी आउट नहीं किया, तो यहां पे ऐसा करते हैं, सी आउट भी करवा देते हैं। फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कैपेसिटी i प्लस प्लस, और यहां लिख देते हैं सी आउट ए आई, और यहां लिख देते हैं स्पेस। ओके, कंट्रोल F5, ये देखो जी, ये वैल्यूज आ गई। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं ये कर दूं i मल्टीप्लाई बाय 0 ना करूं, बल्कि i मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह 100 कर दूं, अब क्या होगा? ठीक है, तो ये 0 100 से हो जाएगा, तो ये देखिए 0 100 300 400 आ। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगर मैं, अब गौर सुनते रहिएगा, अगर मैं ये करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1, अब क्या होगा? पहले क्या होगा? पहली जगह पे आएगा 1, दूसरी जगह पे क्या आएगा? 3, तीसरी जगह पे क्या आएगा? 5 7। ओके, अच्छा, एक और काम भी करते हैं कि यहां पर ना, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैंने ना एक अरे बनानी है लेकिन वेरिएबल साइज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर अगर मैं ये लिखूं ना कि लेट्स से इंटीजर साइज का एक वेरिएबल बनाया, यहां से सी आउट करवाया साइज, सी इन करवा दिया साइज, और यहां पे लिख दिया जी साइज। ओके, और इस कैपेसिटी को भी बराबर कर दिया किसके? साइज के। ओके, तो ये एक चपेड़ मारेगा आपको, और ये देखें ये क्या कह रहा है, नजर आ रहा है आपको? ये कह रहा है एक्सप्रेशन मस्ट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू। मतलब ये कि मुझे यहां पर एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है ऐसी वैल्यू जो कंपाइल टाइम पे मुझे पता हो कि वो क्या है। ये सबको समझ में आई बात? मैंने क्या बात कही है? इसका मतलब है कि आप वेरिएबल साइज की अरे नहीं बना सकते, आपको कंपाइल टाइम पे बताना पड़ता है कि मैंने इतने साइज की अरे बनानी है। सबको समझ में आ गई बात? अब उसका एक तरीका है, अगर मैंने अरे बनानी है, यानी मैं चाहता हूं कि मैं 50 वैल्यूज पे काम करूं, 100 वैल्यूज पे काम करूं, 1000 वैल्यूज पे काम करूं, ठीक है ना, लेकिन ये मुझे नहीं पता, मुझे एग्जीक्यूशन के दौरान पता लगेगा कि इतनी वैल्यूज होंगी। उसका एक तरीकाकार है, और तरीका बड़ा सिंपल सा है कि हम क्या करते हैं, सुने बात गौर से, मैं यहां पे ना एक वेरिएबल नहीं बनाता, मैं यहां पे 2 वेरिएबल बनाता हूं। एक का नाम रखता हूं कैपेसिटी और एक का नाम रखता हूं साइज। कैपेसिटी को मैं बराबर करता हूं 1000 के, फॉर एग्जांपल, ओके,
और यहां पे मैं साइज एंटर करवाता हूं और साइज में मैं लिख देता हूं साइज शुड बी 1 to 1000। इसको मैं सीन करवाता हूं और यहां पे मैं कैपेसिटी लिखता हूं, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर जो मैंने ये कैपेसिटी का वेरिएबल बनाया है इसको फिर ना कांस्टेंट इंट होना चाहिए। कांस्टेंट इंट क्या होता है? जब भी किसी वेरिएबल के साथ आप कांस्ट लिख दें तो उसका मतलब है इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। सबको समझ में आई मैंने क्या बात की है? यानी अगर मैं कैपेसिटी प्लस प्लस करूंगा ना तो वो कहेगा भाई तुम क्या कांस्टेंट को चेंज कर रहे हो, तुम्हें अलाउ नहीं है चेंज करना। ओके, तो आप यहाँ पे अब आप कैपेसिटी लिखेंगे तो वो चल जाएगा। और चल जा भाई, हाँ चल गया है। क्या हुआ? आप ठीक है, ठीक है। और ये ना हटा देते हैं और यहां पर सब बनाते हैं हम कितने साइज की है? 1000 साइज की है, लेकिन यहां पर हम यूज कितनी करेंगे? जितनी हमारे पास यूजर ने साइज एंटर किया हो। समझ में आई बात? तो हम बैकएंड में करते क्या है कि हम 1000 साइज की एरे बना देते हैं, लेकिन हम यूज कितनी करेंगे? जितनी उसने साइज में इनपुट कराया होगा। अगर साइज में उसने कह दिया है 10 तो मैं 10 वैल्यूज यूज करूंगा, 20 कह दिया तो 20 यूज करूंगा। और ऑफ कोर्स लेकिन उसने जो भी साइज की वैल्यू दी है वो 1000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1000 से ऊपर हुई तो क्या होगा? वो गलत, तो वो फिर दोबारा से अरे की बाउंड्री से बाहर चल जाएगा। तो इसका तरीका यह है कि यहां पर आप एक काम करें, यहां लिखें देयर इज ए वेरी नाइस लूप कॉल्ड डू वाइल। ओके, डू वाइल क्या होता है? डू वाइल कहता है कि आप पहले कोई काम करें उसके बाद उसे चेक करें। तो फॉर एग्जांपल मैंने साइज एंटर करवाया, साइज की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड कह रहा हूं एंड साइज हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 1000, बल्कि कैपेसिटी कर देते हैं। अगर ये नहीं है तो दोबारा से इनपुट करवाओ। ये समझ में आ रही बात? अगर उसने गलत इनपुट दी है, ये तो मैंने कंडीशन कौन सी लिखी है? ये सॉरी यहां पे होना चाहिए कैपेसिटी। ये मैंने कंडीशन दी है करेक्ट की। ये अगर नहीं है तो इसको दोबारा चलना चाहिए। इसी को कहने का एक और तरीका है, वो यार डी मॉर्गन लॉ लगा दें, अंदर ले जाएं इसको नॉट को। जब अंदर नॉट ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? दोनों के नॉट हो जाते हैं और एंड और में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को लिखने का एक और तरीका भी है कि मैं यहां लिख दूं जी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 था तो लेस देन और इक्वल टू 0 कर दें, एंड की जगह क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, और यहां लगा दें क्या? यहां लगा दें ग्रेटर देन कैपेसिटी। अगर ऐसा है तो क्या करो? दोबारा से इनपुट करो। ये बात समझ आ गई? ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दरमियान में ऐसे फ्लिप कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमने अरे को बहुत सारे तरीकों से इनिशियलाइज करवा दिया। अच्छा मैं एक और मजे की बात बताऊं, ये मैंने एक अरे बनाई है ना, गौर से सुने, ये मैंने एक अरे बनाई है। अगर मैं ऐसे अरे बनाऊं तो इज़ा आप बताएं इसमें अरे में क्या? ये मैंने अरे बनाई हुई है, ये हाईलाइट किया हुआ, ठीक है? ये मैंने अरे बनाई हुई है, ठीक है? कैपेसिटी साइज, कैपेसिटी के लिए 1000 है, ठीक है? मुझे बताया इसकी वैल्यूज क्या पड़ी होंगी? अभी मैंने सिर्फ ये लाइन चलाई है, लाइन में 17 जब चलेगी तो उसमें क्या वैल्यूज पड़ी होंगी? गार्बेज वैल्यूज पड़ी होंगी, ठीक है? अच्छा अगर मैं इज इक्वल टू 1 कर दूं, सिर्फ 1 कर दूं तो क्या होगा? क्या सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी? सिर्फ पहली वैल्यू 1 होगी, उसके बाद सारे के सारे 0 होंगे, गार्बेज नहीं होगी, 0, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने पहली वैल्यू को 1 का है, बाकी सारी वैल्यू जो क्या होंगी? 0 होगी। अच्छा इधर बात सुने, अगर मैं यहां पे 1 2 कर दूं तो क्या होगा? पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 2, उसके बाद सारी वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। इस सबको समझ में आ गई बात? ठीक है? अच्छा एक और बात सुने, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? सारी की सारी वैल्यूज 0। ये सबको समझ में आ गई बात? ओके, बाद में ये जो आपने ये ब्रैकेट लगाई है ना, ये ब्रैकेट ये आप किसी वेरिएबल पे भी लगा सकते हैं। ये अगर आप यूं लगा देना तो एक्चुअली साइज की वैल्यू शुरू में क्या इनिशियलाइज हो जाएगी? 0 से इनिशियलाइज। ये आप किसी वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। ओके,
जो हमारी बुक है ना लर्न सीपीपी, वो जो मैं आपको आज लिंक शेयर कर दूंगा उसका, वो इसी तरह से इनिशियलाइजेशन करता है, ठीक है। वो इवन वेरिएबल की भी इसी तरह से इनिशियलाइजेशन करता है, ठीक है। तो घबराना जाना, हाय हाय ये क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ओके जी, अच्छे आ जाओ जी, ये हमने कर लिया काम। अच्छा अब एक और काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि हमने अरे अभी तक इनिशियलाइजेशन कर लिया है। मैं इस तरह की बहुत सारी इनिशियलाइजेशन कर सकता हूं, ठीक है। मैंने अगर 5 का मल्टीपल करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा ये आलिया बताओ, अगर मैं ये लिखूं तो क्या होगा? i+1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये किससे इनिशियलाइज करेगा? पहली दफा 5 से, दूसरी दफा i+1 है ना, तो i की वैल्यू जब 0 थी तो 0 + 1 1 हो गया, 1 × 5 5 हो गया। अगली दफा जब चलेगा तो क्या हो जाएगा? वो रहेगा i+1, यानी कि 1 + 1 is 2, 2 + 5 × 5 is 10, तो 10 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये एक्चुअली 5 के मल्टीपल से इनिशियलाइज करवा रहा है। सबको समझ में आ गई बात? अच्छा ओके, सो फार सो गुड। अब आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताते हैं, और मजे की चीज ये है, ये ना गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ी मजे की चीज बताने लगा हूं मैं। ये ऑल राइट जी। अच्छा एक ना बड़ा खूबसूरत फंक्शन होता है जिसे कहते हैं सी आउट रैंड। रैंड स्टैंड फॉर रैंडम नंबर। क्या कहते हैं? रैंडम नंबर, ओके। अच्छा रैंडम नंबर क्या हो? रैंडम नंबर बेसिक रैंड एक फंक्शन है जिसको जब भी आप कॉल करेंगे ना तो वो एक तुम्हें बड़ा सारा नंबर जनरेट करके देते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने एक दफा कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, ठीक है। और बाय द वे मैं साथ ही एक एंड एल कर देता हूँ, एंड एल कर देता हूँ, एंड एल कर देता हूँ, एंड एल कर देता हूँ और एंड एल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये 5 रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। ये देखिए मैंने चलाया इसको, कंट्रोल F5, यू कैन सी दैट कि ये इसने 5 रैंडम नंबर जनरेट किए। पहला 41, दूसरा 18 4 6 7, फिर 6 3 3 4 और इस तरह चलता रहे, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह 10 दफा कर दूं, 10 दफा कर दूं, 20 दफा कर दूं, तो ये देखें ये इतने सारे रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है ना। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? क्या क्या? अच्छा वो तो शायद इसकी लिमिट होती है कोई, मेरे ख्याल में इसकी लिमिट होती है, वो आई डोंट रिमेंबर, चेक कर लेना इसकी लिमिट क्या, लिमिट ऑफ द रैंड फंक्शन, वो एक लिमिट होती है, वो लिमिट आप साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज दोबारा बोलो आशा। पहले वाले तो पहली दफा जब मैंने चलाया तो उसने रैंडम नंबर जनरेट करना शुरू किया, ओके। अच्छा मेरी बात सुनाइए, मैं कुछ आपको बात बता रहा हूँ, वो बड़ी राज की बात है, ये आपने किसी को बतानी नहीं है, ठीक है। किसी को बताई तो हमारी दोस्ती खत्म, ठीक है। अच्छा सुने बात गौर से, खामोश, ठीक है। राज की बात है तो राज करके सुन भी लो ना, ठीक है। अच्छा रैंड फंक्शन पीछे बैकएंड पे काम कैसे करता है? रैंड फंक्शन ना बैकएंड पे काम करता है बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से करता है। अच्छा ये ना मैं आपको बता रहा हूं कमेंट में, ये है राज, सीक्रेट 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 सीक्रेट, ठीक है, ठीक है। अच्छा बैक एंड पे ना रैंड फंक्शन काम ऐसे करता है कि इसने ना एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है, इसका नाम है इंट सीड, ठीक है। इसकी ना शुरू में कोई वैल्यू होती है, लेट्स से 0 कर, ठीक है। अच्छा और ना इसने एक और काम भी किया होता है बड़ा मजेदार किस्म का, इसने ना एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है रैंड, ठीक है। रैंड फंक्शन असल में बेसिकली करता क्या है, इसकी रिटर्न टाइप होती है इंट, और ये ना असल में गौर से सुने, ये असल में करता क्या है, ये ना एक लाइन का फंक्शन है, कुछ भी नहीं है। इसने ना बैक एंड पे एक पॉलिनोमियल रखी, क्या रखी हुई है? पॉलिनोमियल कैसे होती है? मिनाल कैसे होती है पॉलिनोमियल?
पॉलिनोमियल? हाँ, लेट्स से मुझे कोई पॉलिनोमियल बताओ जो पावर 3 की हो, बताएं। 7x³ प्लस आगे, हाँ x³ है, x³ कहलाता है, फिर प्लस 3x², फिर और दो आगे दो, प्लस आगे बताओ तो मुझे, प्लस 17x आगे आगे प्लस 1 कर, ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको प्लस 14 कर, ठीक है। अच्छा ये ना बैक एंड पे करता क्या है, यहां पे ना एक इंटीजर x बनाता है, उसको ना बराबर सीड कर देता है, ठीक है। अच्छा यानी कि सीड x में क्या आ जाएगा, हाँ 0 आ, ठीक है। तो यहां पर एक काम करता है, गौर से सुनिएगा, यहां पर ना ये पॉलिनोमियल, इसने एक पीछे पॉलिनोमियल रखी होती है, जो मैंने ये रखी है, किसी को पता नहीं है कि क्या रखी हुई है। वो बेसिकली क्या करता है, वो ना इसको एवेलुएट करता है, गौर सुन, क्या एवेलुएट करता है, वो कहता है 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ये है ना x³, फिर आई करता है प्लस, आई क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस आई क्या है, प्लस है क्या 17 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 14, ओके। और ना ये जो वैल्यू निकालता है, ये दोबारा से सीड को असाइन कर देता है, ठीक है। और ये सीड रिटर्न करता है। जब आप पहली दफा रैंड कॉल करेंगे, ये क्या रिटर्न करेगा, 14 रिटर्न करेगा। लेकिन जब अगली दफा सीड कॉल करेंगे तो क्या होगा, अब ये दोबारा, सीड ग्लोबल वेरिएबल है तो सीड में 14 पड़ा हुआ है, अब ये पॉलिनोमियल एवेलुएट होगी किसके ऊपर, 14 के ऊपर, और फिर ये अगला एक नंबर जनरेट कर देगा। और जब अगली दफा जब कॉल करेंगे तो कॉल करने से पहले सीड दोबारा अपडेट हो चुका होगा, वो अगला नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। इसमें बस एक छोटी सी बात है जो मैंने नहीं बताई आपको, वो ये कि निकलने से पहले वो एक काम करता है, इसका ना मॉड ले लेता है लिमिट के साथ। लिमिट क्या होता है, लिमिट है इससे नीचे नीचे तक नंबर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिमिट 1000 ले लूं तो 1000 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें एक मसला है, बताएं मसला क्या है, सॉरी दबाव दें। जब भी मैं रैंड का प्रोग्राम शुरू करूंगा, पहला नंबर क्या जनरेट होगा, 14 जनरेट। सबको समझ में आ गया मसला क्या है, जब भी मैं प्रोग्राम शुरू करूंगा मेरा जो सीड है उसमें 0 पड़ा होगा, 14 जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये रैंडम तो ना रहा। ये समझ में आया सबको क्या मसला है, मसला ये है तो फिर रैंडम तो नहीं ना, हर दफा तो वो सेम होता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात, उन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला है। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है srand। अच्छा srand क्या है, इसको कहते हैं सीड ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ओके। इधर ना आप चाहें तो कोई एक s पास कर सकते हैं, ओके। अच्छा s क्या करता है, ये एक कुछ भी नहीं करता, सीड इज इक्वल टू s कर देता है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब इसका, अब आप चाहें तो उस सीड को एक्सेस कर सकते हैं। ये समझ में आया बात। बाद में वो सीड का वेरिएबल मैंने बनाया है, वो किसी दुनिया को नहीं पता इसको, ये वेरिएबल क्या नाम मैंने रखा है उसका, किसी को भी नहीं, किसी और एक्सेस नहीं है, सिर्फ उसी को एक्सेस है। सबको समझ में आ गई बात क्या है। अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से। लेट्स से मैं और तैयबा तो सोबिया, मैं और सोबिया खेल रहे हैं, वो नहीं होता क्या होता है, लूडो खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप इमेजिन करें कि मैं इसी को यूज करते हुए मैं अभी छक्का बनाऊंगा, ठीक है। क्या कहते हैं, वो छक्का नहीं यार, वो लूडो नहीं खेली, डाइस 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 रोल करना सीखेंगे, ठीक है। क्या किया, लूडो सही बात, हाँ छक्का यार, अब छक्का ही कहते हैं, डाइस पे छक्का तो छक्का ही करेंगे, क्या करेंगे तुम हैं। अच्छा सुने नहीं बात सुने, और गौर से बात सुनो भाई। अच्छा बात सुने नहीं, बड़ी गौर से बात सुने जी, बात सुनो। बाद में छक्का करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं ये सिर्फ ये कर दूं ना, रैंड लूं, उसका मॉड लूं 6 के साथ और +1 कर दूं, ये जो मैंने एक लाइन लिखी है ना, ये एक लाइन,
ये बेसिकली एक लाइन का कोड ये छक्का जनरेट कर रहा है। क्यों बोला? क्योंकि जब मैं रैंडम कॉल करता हूं एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, मॉड लेंगे 6 के साथ, तो वो 0 से लेकर 5 तक में कन्वर्ट हो जाएगा। +1 कर दिया तो 0 आया होगा तो वो 1 हो जाएगा, 1 आया होगा तो 2 हो जाएगा, 2 आया होगा तो 3 हो जाएगा, 3 आया होगा तो 4 हो जाएगा, 5 आया होगा तो वो 6 हो जाएगा। ये एक लाइन का कोड एक्चुअली डाइस रोलिंग का कोड, दैट्स इट। ये जो रैंड मॉड 6+1 है, ये बेसिकली दिस इज द कोड फॉर रोलिंग द डाइस। जब हम लूडो बनाएंगे तो लूडो बनाने में रोलिंग द डाइस इज एक्चुअली दिस वन लाइन। ओके, यू कैन सी द पावर ऑफ दिस रैंड फंक्शन। रैंडम नंबर्स के ऊपर बहुत सारे काम है जो भी हम करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, और वो सारा इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मसला ये है, मैं और सोबिया खेल रहे हैं, ओके। इमेजिन करो कि मैं सोबिया, लेट्स से सोबिया का और मेरा मैच होना है, और जैसे कैफे में मैच होना है और पूरी 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 यूनिवर्सिटी ने देखना है, तो ना अब ना होता यह है कि मैं ना पहले ही जाकर देखता हूं कौन सा सीड है जिसको मैं दे दूं तो छक्के मेरे साथ आएंगे, है ना। मैं पहले जाके चेक कर लूँ, आने ना चलाने हैं ना, किसके छक्के ज्यादा आते हैं, यानी उसकी सिलेंडर नंबर जनरेशन मैं शुरू करूं तो मुझे ज्यादा फायदा होता है ना। तो मैं वो सीड याद कर लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस सीड को हार्ड कोड कर देता हूं। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? कैन यू सी ए प्रॉब्लम इन दिस, है ना। अगर मैं सीड को हार्ड कोड कर दूं तो फिर तो वही प्रॉब्लम बन जाएगा कि रैंडम नंबर जनरेशन नहीं रही, है ना। मैं चाहता हूं कि रैंडम नंबर जनरेशन जो है वो आपके कंट्रोल से निकल जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। देयर इज ए ब्यूटिफुल फंक्शन जिसका नाम है टाइम जीरो। ये पता क्या? टाइम जीरो, साथ मुझे ठीक करना है अगर मैं गलत बात बताऊं। टाइम जीरो बेसिकली क्या है? एक्चुअली इन्होंने ना आपके जो भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो आपके यहाँ पर आप बनवाए जाते हैं, उनके अंदर ना एक्चुअली एक क्लॉक होता है, ओके। और बेसिकली इस क्लॉक के थ्रू वो करते क्या है कि बेसिकली आपका टाइम मेजर करता है। और ये जो क्लॉक होता है ना, उस बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, एक बड़ा सारा एक ह्यूज इंटीजर होता है, एक इंटीजर होता है, ओके। और वो उन्होंने बेसिकली आपके हार्डवेयर में डाला होता है और वो हमेशा चलता रहता है। चलता कैसे रहता है? एक्चुअली वो एक इंटीजर है जो सिर्फ ये मेजर कर रहा है कि आई डोंट नो, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर जब बना था ना, तो वो तकरीबन 1970 के अराउंड बना था, मुझे याद नहीं है क्या। वो तब से लेकर अब तक के सेकंड्स काउंट कर रहा है। क्या काउंट कर रहा है? सेकंड्स काउंट कर, कि अब तक कितने सेकंड गुजर चुके हैं। लुक एट दिस, मैं अभी चलाता हूं आपके सामने, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये अगर मैं टाइम सी आउट टाइम जीरो करूंगा, देखना क्या आउटपुट होगा। ये देखें, ये क्या आउटपुट हुआ है, ये देखें, ये इतना बड़ा नंबर आउटपुट हुआ है ना। ये देखें, अब मैं दोबारा चलाऊंगा, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम नंबर, बट देखें पहले 40 आउटपुट हुआ था, 48 आउटपुट हुआ। इसका मतलब क्या है? 8 सेकंड गुजर चुके हैं, है ना। सबको समझ में आई क्या हुआ है? तो एक्चुअली मैं आपको बात एक और मजे की बात बताता हूं। ये देखें, अगर मैंने एक कोड लिखना है जो एग्जैक्टली 8 सेकंड रुके, कितने रुके? तो ये देखें, मैं आपका कोड लिख के दिखाता हूं। इंट प्रीवियस इज इक्वल टू टाइम जीरो, ठीक है। और मैं ये देखें, गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूं। वाइल टाइम जीरो माइनस प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू 8, और मैं कहता हूं हेलो, ठीक है। पता है कब हेलो प्रिंट करेगा? जब तक 8 सेकंड नहीं गुजरेंगे। ये देखिए, ओए ये कर रहा है। अच्छा, नॉट इक्वल टू नहीं, डबल ई, ओ नहीं, क्या होना चाहिए? नॉट, नहीं नहीं, बल्कि कैसे करते हैं, यहां पे करते हैं, हाँ, नॉट इक्वल टू, और यहां पे कुछ भी नहीं करते, यहां पे सेमीकोलन लगा देते हैं और यहां पे जाकर सी आउट हेलो करते हैं, ठीक है। ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि 8 मिनट पूरे, 8 सेकंड पूरे नहीं होते, और उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात? एम स्लीप कर, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। मसला ये 1 सेकंड से कम नहीं ये करता, ये मसला है।
ओए सुन ले, मैंने क्या कहा है, क्या कहा मैंने, ये मसला, ये 1 सेकंड इसका यूनिट है, 1 सेकंड से कम ये मेजर नहीं कर सकता, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, इसीलिए हम स्लीप यूज कर रहे थे, ठीक है। नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, जाकर लगा के देखिए, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, अब मजे की बात देखें क्या होती है, और वो ये है कि ये जो मैंने एस रैंड फंक्शन लिखा है, अच्छा व्हाट इफ कि मैं सिर्फ ये काम करूं, ये देखिए गौर से मेरी बात सुनो, व्हाट इफ कि मैं सिर्फ ये काम करता हूं, पहली लाइन पे आके लिखता हूं एस रैंड टाइम 0, और अब मैं रैंडम नंबर जनरेट करता हूं, पता क्या होगा, जब भी आपका प्रोग्राम शुरू होगा टाइम की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, है ना। जब भी आपका प्रोग्राम शुरू होगा टाइम 0 की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। एस रैन उस टाइम को एज ए सीड यूज करेंगे, जिसका मतलब है जब भी आप प्रोग्राम शुरू करेंगे आपका सीड डिफरेंट असाइन होगा। ये बात समझ आ रही है? ये एक लाइन की जो स्टोरी है ना एस रैन टाइम 0 की, वो ये है जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। ओके, आपको ब्लॉग्स में मिलेगी लेकिन आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। इवन आपको रैंड कैसे काम करता है ये भी कोई नहीं बताएगा। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं हमारी राज की बात है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आप डिस्क्रीट मैथ में नंबर थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा ये कैसे काम कर रहा होता है। ओके, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ये मैंने क्यों पढ़ाया, ये मैंने इसलिए पढ़ाया है, बल्कि मैं इसको ना कंट्रोल जी कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं रैंड। ओके, गौर से मेरी बात सुने, मैंने लिखा इंट मेन, मैंने यहां पे इंट कांस्टेंट इंट कैपेसिटी बनाई जिसकी वैल्यू मैंने 1000 रख दी, इंटीजर साइज बनाया, सी आउट साइज यानी कितनी वैल्यूज पे तुमने काम करना है, और ऑफ कोर्स यहां पे होना चाहिए 1 से लेकर कितने तक, 1000 तक। यहां पे हमने सी इन करवाया साइज, ठीक है, और यहां पे लिखा डू का मतलब है काम करो पहले, और जो डू वाइल है वो काम कैसे करता है बेटा, पहले वो ये काम करता है उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये दोबारा चलाता है। तो डू वाइल में और वाइल में फर्क क्या है, वाइल पहले कंडीशन चेक करता है और फिर अगर वो ट्रू होती है तो दोबारा से चलाता है, फिर कंडीशन चेक करता है। डू वाइल करता है पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा चलाता है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, वाइल, हाँ जी, इफ साइज इज लेस देन 0 और साइज इज ग्रेटर देन कैपेसिटी तो ये दोबारा चला दे, ठीक है। अच्छा, आप देखें मेरी बात, मैंने अरे बना दी और जो भी इसने साइज एंटर किया है उसकी बना दी, तो हम यहां पे यूज करते हैं, यहां पे हमने लिखा एंड अरे, यहां लिखा हमने कैपेसिटी इज इक्वल टू ये चीज। इसका मतलब क्या है, सुने बात गौर से, मैंने सारे को किससे इनिशियलाइज करवा दिया है, 0 से। अच्छा, ये देखें, मैं एक और बड़ा मजे का काम करता हूं, गौर से सुनने जाइएगा। व्हाट इफ के मैं ये करूं, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, गौर सुनते जाए, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, यानी कि जितना उसने साइज दिया उतने सिर्फ मैं इंडेक्सेस यूज करूंगा, बल्कि 0 से लेकर उससे एक काम तक। ओके, अगर साइज में 100 दिया तो मैं 0 से लेकर 99 तक यूज करूंगा। ओके, व्हाट इफ के मैं ये करूं, ai इज इक्वल टू रैंड मॉड 6 प्लस 1 जी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है मुझे बताएं। एक्चुअली ये प्रोग्राम अगर साइज की पहले मैंने 100 दी है तो ये 100 दफा डाइस रोल कर रहा है, 100 दफा डाइस रोल कर रहा है, और वो किसमें सेव कर रहा है, हमारी अरे में सेव भी कर रहा है। ये सबको समझ में आ गई बात। व्हाट इफ के मैं इस मॉड 6 की जगह मॉड 100 कर दूं, अब क्या होगा,
इसका मतलब क्या है, मैंने बेसिकली इस अरे को पॉपुलेट कर लिया किससे, रैंडम नंबर से पॉपुलेट कर लिया। और वो रैंडम नंबर कहां से कहां तक लाई कर सकते हैं, 1 से लेकर 99 नहीं, क्योंकि 99 हुआ तो 99 प्लस 1 हो जाएगा वो, तो 1 से लेकर 100 तक ये नंबर जनरेट हो। अच्छा, व्हाट इफ के मैं ये भी करूं, आप बताएं क्या हो, अब ये मल्टीप्लाई बाय 5 भी हो गया, तो अगर 0 जनरेट हुआ होगा तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, अगर 10 जनरेट हुआ तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा। इसका मतलब है मैं रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूं जो के 5 के मल्टीपल हैं, और पहले 100 जो नंबर्स बनते हैं 5 के मल्टीपल, उसमें से रैंडम जनरेट किए उसने। ये नहीं जनरेट किया कि मैंने पहला दूसरा तीसरा जनरेट किया, मैंने रैंडमली जनरेट किया। रैंडम का मतलब क्या है, हो सकता है पहला ही 500 हो जाए, दूसरा 250 हो जाए, तीसरा 200 हो जाए। मैं आपको चला के दिखाता हूं। यहां पे देखें, मैं आपके सामने ये इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और यहां पे मैं सी आउट ए की ith एंट्री और यहां पे स्पेस कर देता हूं, और यहां पे जाके सी आउट एंड एल भी कर देता हूं। तो नाउ यू कैन सी दैट ये मैंने साइज एंटर किया, साइज की वैल्यू लेट से मैंने कर दी 20। तो ये देखें जी, ये बड़े रैंडम नंबर जनरेट हुए। पहला नंबर देखा 30 से 40 हुआ, फिर 175 हुआ, फिर 5 हुआ, और फिर so on so on। ये बात समझ आई? एवरीबडी शुड सी दैट, ओके? ये सबको नजर आ रहा है ना? ये रैंडम नंबर मैंने जनरेट हुए, एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो मैंने एक्चुअली रैंडम नंबर्स के साथ अपनी अरे को इनिशियलाइज करवाना सीख लिया। ये सबको समझ में आ गई बात? मैंने अपनी अरे को रैंडम नंबर्स के साथ इनिशियलाइज करवाना सीख लिया। अगर मैं कहूं मैंने यहां पर, गौर से देखें, यहां पर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, अब क्या हो, एक्चुअली रैंडम इवन नंबर से इनिशियलाइज होगा। कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर कहां तक, 1 नहीं बल्कि 2 से लेकर 200 तक। अच्छा, व्हाट इफ के मैं एक लाइन यहां पे कर दूं -50, आप बताएं, -50, 0 जो होगा वो -50 पे मैप होगा, 99 जो होगा वो 49 पे मैप होगा। अब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, -100 से लेकर -98 सॉरी +98 तक जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो रहा है, ये बात समझ आई? इसका मतलब है अगर मैंने 100 से लेकर -100 से लेकर 100 तक के दरमियान में इवन नंबर जनरेट करने, तो मुझे पहले तो ये बताएं मुझे मॉड किससे लेना पड़ेगा। चलो 2 को हटा देते, लेट्स से 2 के मल्टीपल हटा देते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ ना कि मैंने अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने रेंज जनरेट करनी है -100 से लेकर 100 तक, तो बाय द वे डू नॉट फॉरगेट दरमियान में 0 भी आता है। तो मुझे बताएं, पहले बताएं ये नंबर हैं कितने, 200 नहीं है, 201 है, क्योंकि 0 भी दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब है जो आप मॉड लेंगे वो 100 से नहीं बल्कि 200 से नहीं लेंगे, बल्कि 201 से लेंगे, और आप माइनस में करेंगे आप 100। इसका मतलब है जो 0 है वो -100 पे मैप होगा, और जो 201 है, सॉरी 200 है, वो किस पे मैप होगा, वो 100 पे मैप होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो एक्चुअली थिंक अबाउट इट। ये जो मैं अगली क्लास उसमें आते के साथ ही आप लोगों का पहला क्विज है, और एक्चुअली मैं आपको असाइनमेंट भी दे देता हूँ ये कि जिस तरह रैंडम नंबर कैसे इनिशियलाइज करवाते हैं। आपने बेसिकली क्या करना होगा अगली क्लास में आने के फौरन बाद, कि आपने रैंडम वैल्यूज से इनिशियलाइज करवाना होगा, ओके? और रैंडम इवन नंबर्स इस रेंज में होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, माइनस में से लेकर प्लस में इतने तक होना चाहिए। अगला जो मिड टर्म आपका मिड 2 होने वाला है, उस मिड 2 जो कि आज से तकरीबन 3 वीक बाद होगा, 1 महीने, तकरीबन 3 वीक से 1 महीने बाद होगा, वह पूरे का पूरा रेस के ऊपर है। और उसका पहला सवाल है ये कि रैंडम नंबर्स को यूज करते हुए इस तरह की इनिशियलाइजेशन करें, इस तरह की इनिशियलाइजेशन करें। ओके, थैंक यू सो मच जी।
अल्लाह हाफिज़। हाँ वो अगली क्लास में।